हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम कंप्लीट किया था। एंड द टुडे वी स्टार्ट डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड आइसोबायलेटरल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल मीन्स डाइकॉट लीफ एंड आइसोबायलेटरल मीन्स मोनोकॉट लीफ। ठीक है, तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ पढ़ रहे हैं हम, यानी कि डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं। तो डी से डी कॉमन है, तो आपको याद रख सकते हो डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी कि डाइकॉटलेडनस लीफ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वस्कुलर सिस्टम। तो जब हम लीफ का वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो हमने लेमिना, जो पत्ती का मेन पार्ट होता है, उसको हम लोग लेमिना बोलते हैं। हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो हम जब देखेंगे तो लेमिना में 3 पार्ट्स दिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। देन उसके बाद मीजोफिल सेल्स आती हैं। उसके बाद आते हैं वस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। The epidermis, which cover both the upper surface adaxial epidermis and lower surface abaxial epidermis of the leaf, has a conspicuous cuticle। तो जो एपिडर्मिस होती है वो दोनों तरफ से क्या है, कवर करके रखती है लीफ को। एक होता है उसमें एडेक्सियल सरफेस यानी कि अपर पार्ट, ठीक है, और एबैक्सियल सरफेस कौन सा होता है, लोअर पार्ट। यानी कि लीफ के 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। किसमें, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में, ठीक है, जो कि डाइकॉट लीफ है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 सरफेस पाए जाते हैं। एडेक्सियल मतलब ऊपर वाला सरफेस एंड एबैक्सियल मीन्स की नीचे वाला सरफेस। ठीक है, 2 सरफेस हो गए, यानी कि 2 एपिडर्मिस है, ऊपर की साइड नीचे की साइड। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। हम देखते हैं कि जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है, यानी कि जो नीचे वाली एपिडर्मिस है, उस पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, और बाद में कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा है वो नहीं भी पाए जाते हैं, कहाँ पे, एडेक्सियल सरफेस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो वर्टिकल सेक्शन है लीफ का वो लिया, जिसमें हमने देखा था कि जो एपिडर्मिस है वो 2 सरफेस में डिवाइडेड है। लोअर एपिडर्मिस कैसी होती है, एबैक्सियल, ठीक है, एंड अपर एपिडर्मिस कैसी होती है, एडेक्सियल। Then the tissue between the upper and the lower epidermis is called the mesophyll। लोअर एंड अपर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल्स। एंड मीजोफिल विच पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यानी कि अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो मीजोफिल है वो किससे बनी होती है, पैरेन्काइमा सेल से। एंड इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल, द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एंड ये जो मीजोफिल सेल्स हैं ये क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएंगी, 2 टाइप्स के सेल बनाएंगी। कौन से, पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि हम डायग्राम से अभी समझेंगे। एंड द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other। तो ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो किससे बना होता है, elongated सेल से। ठीक है, जो कि कैसे अरेंज होती है, एक दूसरे से पैरेलल एंड वर्टिकली। ठीक है, ऐसे अरेंज होंगी ये वाली सेल्स, कौन सी, पैलिसेड सेल्स। ठीक है, द ओवल एंड राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। अब उसके बाद आती हैं कौन सी, स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स। ये कैसी होती हैं, ओवल एंड राउंड शेप्ड होती हैं, जो कि लूजली अरेंज्ड होती है। स्पंजी मीन्स लूजली अरेंज्ड, स्पंज जैसे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लूजली अरेंज होती हैं। और पैलिसेड जो सेल्स हैं उनके नीचे प्रेजेंट होती हैं, और ये कहाँ तक फैली होती हैं, लोअर एपिडर्मिस, जो एबैक्सियल सरफेस है लीफ का, वहां तक ये जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एंड देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स। और ये जो स्पंजी सेल्स हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स, इनके बीच क्या पाया जाता है, लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज पाई जाती हैं। ठीक है, इन सेल्स के बीच, जैसे कि ऐसे, ये क्या है, स्पंजी सेल्स हैं, इनके बीच ये कैविटीज प्रेजेंट हैं, स्पेस प्रेजेंट है, एंड ओवल राउंड शेप्ड की ये होती है।
Vascular system include vascular bundles which can be seen in the veins and the midrib. अब वस्कुलर बंडल्स जो हैं यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के जो पैचेस हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लीफ के वेन्स एंड द मिड रिब रीजन में। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? लीफ है, ये क्या है? मिड रिब है, और ये इसमें बहुत सारी वेन है, जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है तो ऐसी वेन्स हैं। अगर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, पैरेलल वेनेशन है, तो मोनोकाट में ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ये जो वेन्स एंड मिड रिब हैं इनमें पाए जाते हैं ये वस्कुलर बंडल्स। द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन्स। जो वस्कुलर बंडल का साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेन्स के साइज पे। ये जो वेन्स होती हैं लीफ के अंदर, इनके जो साइज है, अगर ये चौड़ी हैं तो जो वस्कुलर बंडल है वो बड़े होंगे, अगर ये पतली हैं वेन्स तो जो वस्कुलर बंडल है वो भी छोटे होंगे। ठीक है, तो इनका साइज किस पे डिपेंड कर रहा है? इनकी वेन्स पे। ठीक है, द वेन्स वरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीफ। ये जो वेन्स होती हैं इनकी जो थिकनेस है वो डाइकोट लीफ में क्या होती है? अलग अलग, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है? जैसे ये वेन है, कहीं से ये छोटी है, कहीं बड़ी निकल रही है, अलग अलग टाइप के, जो कोई सीक्वेंस नहीं होता इन वेन्स में। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जो कि डाइकोट लीफ में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो रेटिकुलेट वेनेशन है इनकी जो वेन्स की थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है, हर जगह ये वरी करता है। इसीलिए जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनका भी साइज क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, एंड द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिकनेस कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। और जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनके ऊपर क्या है? एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोल रहे हैं? बंडल शीथ सेल। ठीक है, लुक एट फिगर 6.5a एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल्स। अब हम फिगर देखते हैं 6.5। उसमें हम देखेंगे कि जो जाइलम है वस्कुलर बंडल्स के अंदर उनकी पोजीशन क्या है। तो ये है फिगर 6.5 जिसमें क्या है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीव्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लीफ है, कौन सी? डाइकोट लीफ यानी कि डॉर्सीवेंट्रल लीफ। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम? एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, दोनों सरफेस हैं। अपर सरफेस है एडेक्सियल सरफेस एंड लोअर सरफेस क्या है? एबैक्सियल सरफेस, यानी कि एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस। नीचे की साइड एबैक्सियल, ऊपर की साइड एडेक्सियल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये जो मीजोफिल सेल्स होती है ना, वो क्या हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं, यानी कि डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और क्या बनाती हैं? पेलिसेड एंड स्पंजी मीजोफिल बना लेती हैं। पेलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। तो ऊपर की साइड यानी कि एडेक्सियल सरफेस पे क्या पाया जाता है? पेलिसेड मीजोफिल्स पाए जाती हैं, जो कि कैसी होती हैं? वर्टिकली अरेंज होती हैं एंड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये होगी पेलिसेड मीजोफिल्स। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? वस्कुलर बंडल, जिसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर बंडल्स के ऊपर बंडल शीथ प्रेजेंट है। ठीक है, जो अभी हमने देखा था ये क्या है? बंडल शीथ है। इसके अंदर प्रेजेंट है जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमें पूछा था कि इसमें वस्कुलर बंडल्स के अंदर जो जाइलम की पोजीशन है वो क्या है। तो यहाँ पे जो जाइलम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर साइड, आउटसाइड, एंड फ्लोएम कहाँ पे है? इनर साइड। ठीक है, तो फ्लोएम इसमें इनर साइड होता है एंड जाइलम बाहर की साइड, थोड़ा अपर साइड में। उसके बाद जैसे ये पेलिसेड मीजोफिल्स हैं यानी कि पेलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इसके बाद आ जाती हैं कौन सी? स्पंजी मीजोफिल सेल्स। स्पंजी मीजोफिल सेल्स कहाँ से? पेलिसेड मीजोफिल के नीचे से जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है वहां तक ये फैली होती हैं। इनके बीच क्या है? ज्यादा कैविटी पाई जाती है, एयर कैविटी पाई जाती है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, जो ये है गैप है, कैविटी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये सब स्टोमेटल कैविटी, यानी कि ये स्टोमेटा है, यहाँ पे स्टोमेटा है। यहाँ पे क्या है? जो एडेक्सियल सरफेस है यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है नीचे वाली, उसमें क्या है? मोर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी कि डाइकोट लीफ का जो टीएस है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट लीफ को।
तो अब हम पढ़ते हैं आइसोबायलेटरल लीफ यानी कि मोनोकोटिलेडनस लीफ। तो लीफ जो कि मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, आइसोबायलेटरल। ठीक है, यानी कि जो सरफेस है एडेक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस दोनों को ही सनलाइट बराबर मिलती है, तो इसीलिए इनमें क्या है, जो स्ट्रोमेटा होते हैं ना वो दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने डाइकॉट लीफ में देखा था, उसमें जो स्ट्रोमेटा है वो अपर सरफेस यानी कि डॉर्सल जो सरफेस था एडेक्सियल एपिडर्मिस, उसके ऊपर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट कम अमाउंट में थे या फिर बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जो मोनोकॉट लीफ है उसमें जो स्ट्रोमेटा है वो दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, डॉर्सल सरफेस पे भी एंड वेंट्रल सरफेस पे भी। ठीक है, The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways. तो जो आइसोबायलेटरल लीफ है मोनोकॉट्स की, उसकी जो एनाटॉमी है वो काफी हद तक जो है सिमिलर है किसके, डॉर्सिवेंट्रल लीफ की। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं वो शो करती हैं। कौन कौन से, इन एन आइसोबायलेटरल लीफ द स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है उसकी दोनों ही सरफेस पे जो स्ट्रोमेटा हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, and the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। एंड साथ ही जो मेसोफिल सेल है वो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट नहीं हो रही है पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में। जैसा कि हमने डॉर्सिवेंट्रल लीफ में देखा था कि जो मेसोफिल सेल्स है ना वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें, पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू, स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर। ठीक है, लेकिन जो आइसोबायलेटरल लीफ है उसके अंदर मेसोफिल क्या है, डिफरेंशिएट नहीं होती है, वो मेसोफिल ही बनी रहती है, लेकिन वो पाई जाती है बुलीफॉर्म्स की फॉर्म में। चलो देखते हैं आगे। इन ग्रासेस certain adaxial epidermal cells along the vein modified themselves into large empty colorless cells. These are called bulliform cells. तो अब ये जो ग्रासेस हैं वो क्या है, मोनोकॉट्स हैं। ठीक है, तो उनका जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं यानी कि जो अपर सरफेस है, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, वेन्स जो है वो मॉडिफाइड कर लेती हैं अपने आप को, कैसी बन जाती हैं, वो एम्प्टी कलरलेस सेल बन जाती हैं। यानी कि जो अपर सरफेस है लीफ का, जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल है वो खुद को मॉडिफाइड कर लेती है और इन सेल्स को बोला जाता है बुलीफॉर्म सेल या फिर मोटर सेल्स। ठीक है, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, कलरलेस, लार्ज एंड एम्प्टी यानी कि खाली होती हैं ये। ठीक है, इनमें गैप होता है जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो वाटर होता है लीफ के ऊपर, जो वाटर प्रेजेंट है ना उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, लार्ज एंड एम्प्टी और कलरलेस होती हैं ये। कौन, ये बुलीफॉर्म सेल्स। समझ आया इतना कि जो ग्रासेस में जो लीफ है उसका जो एपिडर्मिस है, अपर वाला पार्ट यानी कि एडेक्सियल जो एपिडर्मिस है, उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, और मॉडिफिकेशंस के बाद ये जो सेल्स हैं ये खुद को क्या करती हैं, मॉडिफाइड करके कैसी बन जाती हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, जो कि क्या है, बुलीफॉर्म सेल्स हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये जो वाटर वगैरह है उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं। एंड व्हेन द बुलीफॉर्म सेल इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब वाटर and are turgid, the leaf surface is exposed and then they are flexed due to water stress. They make the leaves curl inwards to minimize water loss. तो जब ये बुलीफॉर्म सेल्स लीव्स के ऊपर जो प्रेजेंट हैं, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं ये वाटर एब्जॉर्व कर लेंगी। वाटर एब्जॉर्व करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है वो टर्जिड हो जाएंगी यानी कि फूल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो जो लीव सरफेस है इसको ये क्या कर देंगी, एक्सपोज कर देंगी, खोल देंगी, जिससे कि वाटर लॉस हो सके। व्हेन दे आर फ्लेक्सिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, अब क्या होता है, अगर वाटर स्ट्रेस है, लीफ के बाहर जो है वो पानी कम है, तो फिर क्या होगा, ये जो लीफ है ये कैसी हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी यानी कि फ्लेक्सिड हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये कर्ली जैसे बन जाएंगी ताकि जो वाटर लॉस है वो ना हो सके, ये क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, ताकि जो वाटर लॉस है वो कम हो। ठीक, क्योंकि बाहर जो वाटर है वो कम है तो इसीलिए अपने जो पानी है उसको बचाएंगी, और जब बाहर पानी ज़्यादा है तो ये क्या करेंगी, अपने आप को खोल लेंगी एंड टर्जिड हो जाएंगी। ठीक है, फैल जाएंगी। The parallel venation in monocot leaves is reflected in the near similar size of vascular bundle except in main vein as seen as vertical section of the leaves.
तो जैसा हम जानते हैं जो मोनोकॉट लीव्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन, यानी कि ऐसी लीव्स होती हैं। ठीक है, इनमें पैरेलली ये जो वेन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए इनमें जो वस्कुलर बंडल हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल साइज के, क्योंकि ये वेन्स भी नियरली इक्वल साइज होती हैं। मिड रिब को छोड़ के, जो मिड रिब होती है ना उसका साइज ही वरी करता है, बाकी जो वेन्स हैं वो सिमिलर साइज की होती हैं। इसीलिए इनमें जो वस्कुलर बंडल हैं वो भी इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोकॉट लीफ का जो टीएस है वो, इसमें ये क्या है, ऊपर एपिडर्मिस जो कि कैसी है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे क्या है, एबैक्सियल एपिडर्मिस। दोनों ही साइड जो है एडेक्सियल सरफेस पे, अपर सरफेस पे एंड लोअर सरफेस पे जो स्ट्रोमेटा है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड ये जो है बीच में क्या है, जाइलम। ठीक है, जाइलम के बाद ये है मीजोफिल्स, ये मीजोफिल प्रेजेंट हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो ये मीजोफिल सेल्स हैं ये कैसी होती हैं, इक्वल साइज की होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, जो मीजोफिल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है पेलिसेड एंड स्पंजी में, इसीलिए इनमें जो मीजोफिल है वो इक्वल साइज की प्रेजेंट होंगी सारी सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया, हमने डॉर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में पढ़ लिया एंड आइसोबायलेटरल लीफ के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एनाटॉमी कंप्लीट होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, क्योंकि हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक नहीं है। तो इसीलिए हम जैसा जानते हैं प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जिसमें कि लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीफ की जो है लेंथ बढ़ेगी, उसमें क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, उसमें एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है, गर्थ इंक्रीज होती है, इनकी चौड़ाई बढ़ती है पेड़ की। जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है ना, जब लेंथ स्टॉप हो जाती है, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तब जाके जो चौड़ाई है पेड़ की वो बढ़ती है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस न्यू सेकेंडरी जाइलम एंड न्यू सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ताकि जो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम थे उनसे तो क्या हो रहा था, जो लेंथ है उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा था। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हमें क्या करना है, गर्थ इंक्रीज करनी है, चौड़ाई बढ़ानी है। तो इसीलिए जो न्यू सेकेंडरी जाइलम एंड न्यू सेकेंडरी फ्लोएम है वो हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, इसीलिए जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हो पाएगी। ठीक है, तो दो रिक्वायरमेंट होती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, एक तो हमें चाहिए होता है वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा हमें चाहिए होता है कॉर्क कैम्बियम। जैसे मैं आपको बताती हूँ वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। जैसे कि हम प्लांट का कोई पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, उसके अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम बनती है। जैसे कि ये जाइलम फ्लोएम है तो ये क्या है, कैम्बियम है। ठीक है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। तो फिर इनके बीच यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रेज। हम जानते हैं यहाँ पे क्या होती है, मेडुलरी रेज बनती हैं। ठीक है, तो ये जो मेडुलरी रेज है ना, इन्हीं से क्या बनता है, वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे रिंग जैसा बन जाता है, इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, जो कि क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। ऐसे ही सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो यहाँ पे एक और वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे बन जाएगा। तो एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना। तो ये जो है ना, ये तो वेस्कुलर कैम्बियम है, लेकिन ये जो है ये बोलते हैं हम इसको कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये जो है वो कॉर्क कैम्बियम बनता है। तो इनमें जो ये क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इनके बीच जो मेडुलरी रेज से बनती है वो क्या होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या बना रहे हैं, वस्कुलर कैम्बियम। और इसके बाद जो ये पूरा सेकेंडरी ओरिजिन की जो होती है वो क्या होती है, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो ऐसे इन्हीं की वजह से क्या होता है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि गर्थ बढ़ती है। उसके बाद जो ये वेस्कुलर कैम्बियम है ये क्या करती है, डिवाइड करती है एंड क्या होगी, रीडिफरेंशिएट होके बनाती है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम।
फिर क्या होगा, जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसकी वजह से जो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है वो बनते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम है ना वो ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, तो फिर ये क्या करती है, जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो आउटसाइड मूव करने लगती है। जैसे कि ये ट्री का बार्क है यहाँ बाहर की साइड, तो ये जो है ना वो अब आगे लेयर्स बनाते जाएंगे, ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा। तो ये लेयर है ये आउटसाइड को क्या करेंगी, पुश करेंगी इसको, जिसकी वजह से ये जो बाहर की लाइनिंग है वो क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या बनता है, लेंसलेट्स बनते हैं। ठीक है, लेंसलेट्स क्या होते हैं, एक स्टोमेटल जैसे पोर होता है ना स्टोमेटा, ऐसे यहाँ पे जगह बन जाती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। जो बार्क होती है ना वहाँ पे बनती हैं ये। ठीक है, अब क्या होता है, जब बहुत सारी रिंग्स बन जाएंगी तो फिर ये है बाहर की साइड इसको बार्क को क्रश कर देंगी, तोड़ देंगी, जिसकी वजह से लेंसलेट्स बन जाती हैं। एंड रे पैरेन्काइमा क्या होता है कि जो कुछ मेडुलरी रेस थी ना, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, वो क्या हो जाती हैं, वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना पाती, इसीलिए वो एक रे पैरेन्काइमा की फॉर्म में बनी रहती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं ऑटम वुड क्या होती है, स्प्रिंग वुड क्या होती है। जब क्या होता है कि जो टेम्परेट रीजन्स पे क्या होता है, सीजन्स आते हैं, तो ऑटम वुड जो है वो सीजन यानी कि विंटर में बनती हैं, एंड स्प्रिंग वुड जो है वो आफ्टर विंटर बनेंगी। ठीक है, तो जो ऑटम वुड है ना उसमें क्या होता है, डार्क रिंग बनती हैं, एंड स्प्रिंग वुड में क्या होती हैं, लाइट रिंग बनती हैं। जैसा हम जानते हैं ना डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है स्टडी करना, किसकी, प्लांट्स की एज की स्टडी करना। तो वो एज हम कैसे निकालते हैं, वो एज हम निकालते हैं किसकी वजह से, सेकेंडरी जाइलम की वजह से, कि जितने सेकेंडरी जाइलम बन रहे हैं उस तरह क्या बन रही है, एनुअल रिंग बन रही है। ठीक है, जैसे क्या होता है, पेड़ की एक रिंग बनी, जैसे ये होती है ना रिंग्स होती हैं ये, इनसे हम इनकी जो एज है वो पता करते हैं प्लांट्स की। तो ये जो है मान लो ये बन गई कौन सी, लाइट रिंग, यानी कि स्प्रिंग वुड में जो है वो लाइट रिंग बनी। उसके बाद एक डार्क रिंग बनेगी। ठीक है, तो ये जो डार्क रिंग है ये कौन सी है, ऑटम वुड। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, एक एनुअल रिंग बन जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 साल का प्लांट हो गया। उसके बाद फिर लाइट रिंग बनेगी, फिर जो डार्क रिंग है वो बनेगी, फिर लाइट, फिर डार्क। तो ऐसे यानी कि 2 रिंग मिलके, एक लाइट एक डार्क मिलके 1 साल होती है, फिर एक लाइट एक 2 साल होगी। तो ये जो प्लांट हो गया हमने देख लिया 3 साल का हो गया, क्योंकि इसमें 3 जो लाइन है वो बन रही हैं, किस किस की, एक तो डार्क, एक डार्क की, एक लाइट की, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। तो ऐसे 3 ईयर का ये प्लांट हो गया। तो ऐसी जो एज है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, प्लांट्स की। तो ये जो बार्क होता है ना प्लांट का आउटसाइड वाला पार्ट, जो बार्क है वो किससे मिलके बनता है, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे एक और चीज है, पेरिडर्म क्या होता है। ठीक है, पेरिडर्म जो है वो 3 लेयर से मिलके बनता है, जिसमें कॉर्क प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम, एंड थर्ड होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, जो कॉर्क है उसको हम लोग बोलते हैं फैलम, कॉर्क कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं फैलोजन। ठीक है, जो कि निर्माण करता है, जन मतलब फॉर्मेशन करना। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है इसको बोलते हैं फैलोजन, एंड जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जो कि इनर साइड प्रेजेंट है, अंदर की साइड, उसको बोलते हैं फैलोडर्म। ठीक है, तो ये है 3 लेयर, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म। ठीक है, तो ये जो पेरिडर्म होता है ना वो कॉर्टेक्स रीजन में ही बनता है। ठीक है, पेरिडर्म कहाँ पे बनेगा, कॉर्टेक्स रीजन। जैसे पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। पेरिसाइकिल के बाहर होता है कॉर्टेक्स रीजन, जिसमें ये जो 3 लेयर हैं वो बनती हैं, जिनको मिला के हम लोग पेरिडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेरिडर्म है प्लस फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, बार्क। ठीक है, पेड़ की छाल, समझे। तो जो बार्क है वो भी 2 टाइप की हैं, अर्ली एंड लेट। अर्ली क्या होती है, स्प्रिंग, और लेट कौन सी होती है, ऑटम। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है सेकेंडरी ग्रोथ का, और हमने जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।